बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। संगत जी, कई बार हमारे मन में एक सवाल उठता है और ख़ासकर बच्चों का ये सवाल होता है कि सत्संग में वही बातें बार बार दोहराई जाती हैं, तो बार बार सत्संग जाने का क्या फ़ायदा। ऐसा ही एक सवाल एक बार किसी ने बाबा जी से पूछा। उन्होंने कहा, बाबा जी, जब भी सत्संग में आने की बात होती है, मेरा बेटा कहता है कि सभी सत्संग एक जैसे ही तो होते हैं, तो हर बार सत्संग में जाना ज़रूरी है क्या? इस पर बाबा जी ने बहुत प्यार से समझाया। बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये बात सही है कि कुछ 4-5 बातें ही होती हैं जिन्हें सत्संगों के द्वारा समझाने की कोशिश की जाती है। जैसे हमें अच्छा इंसान बनना है, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, हर रोज़ भजन सिमरन को समय देना, उस मालिक के भाने में रहना, हक हलाल की कमाई। यही कुछ बातें हैं जो संत हमें समझाने की कोशिश करते हैं। और बेटा, ये बार बार इसलिए दोहराई जाती हैं क्योंकि हम समझते नहीं, लेकिन फिर भी इस उम्मीद में कि शायद इस बार हम समझ जाएं, संत कोशिश करते रहते हैं। संगत जी, फिर आगे बाबा जी ने एक पत्थर का उदाहरण देकर समझाया। उन्होंने कहा कि बेटा, अगर पत्थर नदी में पड़ा है तो फिर चाहे कितनी भी तपती धूप हो, वो उस तपन से बचा रहता है। इसी तरह ये कलयुग है बेटा, इसमें बहुत बुराइयां हैं, तो जितनी देर सत्संग में आएंगे, कम से कम उतनी देर तो उन बुराइयों से बचे रहेंगे। ये इतने सत्संग सेंटर इसीलिए हैं बेटा कि संगत कम से कम हफ्ते में एक बार एक जगह इकट्ठा होकर उस मालिक को याद कर सके। और बेटा, हमारे मन पर प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। इसे हम जैसी संगति में रखेंगे, ये उसी तरफ चल पड़ेगा। अगर हम सेवा में और सत्संग में समय लगाएंगे तो हमारे मन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और अगर हम बुरे कर्मों में लगेंगे तो फिर हमें उनका बोझ उठाना पड़ेगा। बाबा जी ने आगे कहा कि जब हम सत्संग सुनकर जाते हैं तो कुछ समय तक तो उन बातों का असर हम पर ज़रूर रहता है। सो बेटा, इसीलिए हमें सत्संग में बार बार वही बातें समझाई जाती हैं। उन्होंने आगे एक और उदाहरण देकर समझाया। जब माँ बाप बच्चे को किसी भीड़ वाली जगह ले जाते हैं तो वे बार बार उसे समझाते हैं कि किसी अनजान से कुछ मत लेना, हमारा हाथ पकड़े रहना। इसी तरह संत महात्मा भी हमारी बेहतरी के लिए ही हमें बार बार वही बात समझाते हैं, ताकि हम इस संसार की भीड़ में भी मालिक के करीब रह सकें। फिर अंत में बाबा जी ने कहा कि बेटा, माँ बाप होने के नाते ये हमारा दायित्व है कि हम बच्चों को अच्छाई की तरफ ले जाएं। बचपन कोमल माटी की तरह होता है, जिस ओर मोड़ेंगे उसी तरफ उनका झुकाव हो जाएगा। और बेटा, एक बार नींव ताकतवर बन गई तो फिर इमारत कभी डोलेगी नहीं। साथ संगत जी, क्या आपके परिवार में भी कोई बड़ा या बच्चा सत्संग में जाते समय यही कहते हैं? अगर हाँ, तो आप उन्हें कैसे समझाते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी अपने परिवार और दोस्तों को समझा सकें। और आगे भी ऐसी वीडियो के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी।